Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying cash flow statement and presently we are studying the concept cash flow statement with adjustment. क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में दे रखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डैश लिमिटेड आकाश लिमिटेड आज आर 31 मार्च ऑफ द सेकेंड ईयर प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसमें शेयर कैपिटल फर्स्ट ईयर का 20 लाख सेकेंड ईयर का 30 लाख और इसका एडजस्टमेंट आप देख सकते हो। एडजस्टमेंट फर्स्ट दे रखा है डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 जनवरी ऑफ द सेकेंड ईयर machinery costing 5 lakh on which depreciation charged 1,75,000 was sold at 7,50,000 इसका अकाउंट बनेगा। तो एक मशीनरी अकाउंट बनाओ। मशीनरी अकाउंट आपके बैलेंस शीट के अंदर है नहीं। वी हैव हियर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ब्रैकेट में मशीनरी अकाउंट जैसे एग्जाम में दे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फिक्स्ड एसेट के नीचे। तो इसका ओपनिंग बैलेंस आप देखो। ओपनिंग बैलेंस आपके 12,50,000 फर्स्ट ईयर का दे रखा है और सेकेंड ईयर के एंड में दे रखा है दैट इज 17,25,000 यहाँ पे 17,25,000। तो ये जो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट 2 पढ़ो। मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 1,75,000। तो बाय सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ सोल्ड एट 3,75,000 यानी 5 लाख से 1,75,000 माइनस करोगे तो 3,25,000 होगा। 3,25,000 का मशीन को 3,75,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आएगा 50,000 डेबिट साइड में। आपने 11th क्लास में एसेट अकाउंट बना चुके हो। तो बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 3,75,000 और डेप्रिसिएशन इसी साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 1,75,000 उसको लेंगे नहीं। तो 3,50,000 बिक गया और बाय डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर ये दे रखा है 2 लाख। एडजस्टमेंट 4 डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख दिस वन। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि बैलेंस शीट में आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है ही नहीं। तो जो 5 लाख का मशीन था उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,75,000। तो 5 लाख से 1,75,000 माइनस करो तो आपके वैल्यू आ गया 3,25,000। 3,25,000 को बेचा बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 375 प्रॉफिट आ गया 50,000। ये कंप्लीट है और डेप्रिसिएशन करेंट ईयर के यहाँ डालेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इधर ऐड कर देंगे। अभी आपके एसेट अकाउंट कंप्लीट टोटल करो इसको इधर लिखो 23 लाख ये दोनों को माइनस करके आएगा टू बैंक अकाउंट हाइफन प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड 10 लाख। ये कहाँ पे आएगा मैं बता दूंगा। देन नेक्स्ट वन इज योर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट पढ़ो। फोर्थ एडजस्टमेंट non-current investments were sold at a profit of 20%। non-current investment का ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू एसेट है देख लो बुक में दे रखा है। फर्स्ट ईयर का है 5 लाख और सेकेंड ईयर का एंड में है 3 लाख। तो 2 लाख बिक गया। 2 लाख जो बिका है क्वेश्चन में बोला है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 5 लाख था फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में हो गया 3 लाख तो बिका 2 लाख। 2 लाख का 20% प्रॉफिट 2 लाख का 20% होता है। इसे इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है इधर भी टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाख का 20% चढ़ाओ 40,000। 2 लाख का 20% 40,000 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये दोनों को ऐड करके इधर लिखो और इधर भी लिखो 3 लाख माइनस करके 2,40,000 बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 2,40,000। ऐसे भी अगर आप सोचोगे 5 लाख का 3 लाख हो गया तो 2 लाख का बिका। 2 लाख का 20% निकालो ऐड कर दो 2,40,000 में बिका। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और उसमें आप क्या करोगे ना क्लोजिंग प्रॉफिट से ओपनिंग प्रॉफिट निकाल के क्लोजिंग प्रॉफिट से ओपनिंग प्रॉफिट निकाल के आपके आएगा यहाँ पे
प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द 1,12,500। बट इंटरेस्टिंग चीजें है, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दोनों लॉस दे रखा है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 5,37,000 ओपनिंग लॉस था एंड क्लोजिंग लॉस 4,25,000, यानी ओपनिंग लॉस ना कम हो गया है, तो यानी प्रॉफिट हुआ है हमारा 1,12,500। ये 1,12,500 को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में लेंगे, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 5 लाख समथिंग लॉस था, एंड ऑफ द ईयर में लॉस हो गया 4 लाख समथिंग, यानी हमने प्रॉफिट कमाए 1,12,500। ये प्रॉफिट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालो। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये आ गया। आर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है नहीं इस क्वेश्चन में, सीधा नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस लो। सबसे पहले डिवेंचर इंटरेस्ट एक हिडन एडजस्टमेंट होता है, तो आपके क्वेश्चन में दे रखा है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में आपके यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में दे रखा है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6,25,000 से 7,50,000 हो गया। तो और ये जो डिवेंचर इसका डिटेलिंग करते हुए नीचे लिखा है 12% डिवेंचर, तो 6,25,000 का पूरे साल का 12% निकालो। फिर ये डिवेंचर इश्यू हो गया जनवरी 1 को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए जो एक्स्ट्रा इश्यू है उसका 12% फॉर 3 मंथ्स, और दोनों को ऐड करके इधर लिखो और फाइनेंसिंग में यहाँ पे माइनस करो। ऑल हिडन एडजस्टमेंट्स विल बी ट्रीटेड ट्वाइस, ऑल एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग ईयर 2 लाख, ये देखो सेम इन कलर 2 लाख ऐड कर दो। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आना चाहिए, इससे लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, 50,000 और 40,000। इससे दोनों को, ये 50,000 यहाँ से आया, ये 40,000 यहाँ से आया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट माइनस करके जो आएगा दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आड वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डिक्रीज इन सीए इंक्रीज इन सीएल है नहीं, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी है। क्वेश्चन देखो इसमें लिखा है इन्वेंट्री आपके इंक्रीज हो रहा है 2.5 लाख, कैसे ना, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। इन्वेंट्री जो दे रखा है ये दे रखा है 7.5 लाख से 10 लाख, तो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। देन आपके ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये हो गया 487,500, ये भी इंक्रीज हो रहा है। देन ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बिल्स पेएबल अगर आप देखने जाओगे तो आपके बिल्स पेएबल में ट्रेड पेएबल दे रखा है 6,75,000 से 4,75,000 हो गया, तो 2 लाख का आपके डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हुआ। तो इसको आप हम लोग यहाँ लिखेंगे एंड देन इसको सारे लेस करके हमारा आएगा माइनस नेट कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस करते करते इतने हमने लॉस कर दिया। आड़ कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट में कैसे होगा, कैश कितना यूज हो रहा है इन्वेस्टिंग में, यहाँ पे लिखो इन्वेस्टमेंट से सोल्ड, ये वाला इन्वेस्टमेंट सोल्ड ये 2,40,000, फिर मशीनरी सोल्ड 3,75,000 ये वाला, और 10 लाख का हमने प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद लिया, पैसे गया परचेज्ड माइनस कर देंगे, और ये 3,75,000 प्लस कर देंगे, दैट इज मशीनरी सोल्ड प्लस 3,75,000, ये तीनों को ऐड करके ये बाहर लिखो यहाँ। तो 3,85,000 माइनस में आया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और सी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके 10 लाख बढ़ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज्ड बाय 20 लाख से 30 लाख हो गया। देन नेक्स्ट वन है आपके डिवेंचर्स इश्यूड, डिवेंचर भी बढ़ रहा है, 6,25,000 से 7,50,000 हो गया, तो ये भी माइनस होगा। इसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट के बाद आपके इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स,
दिस इज लाइक दिस, ये इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर यहाँ से आया, ये एडजस्टमेंट है ना, देखो सी। तो बेसिकली डिवेंचर इंटरेस्ट जो पे करेंगे ऊपर कैलकुलेट करा था, नीचे दिखा दिया। ये तीनों का एडिशन होता है, ये 10,46,250। तो ये तीनों माइनस ए माइनस बी प्लस सी ऐड कर दो, यू विल बी गेटिंग लाइक दिस 1,50,000। दैट इज नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो ये हो गया 25। आड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 1,75,000, जो कि आपके फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना दे रखा है। क्लोजिंग कैश बैलेंस इसमें दे रखा है 1,50,000, it is 1,75,000 and closing is 1,50,000. The closing can manage, opening cannot manage, and this is all about your answer.